जरूर कहूंगा, प्रोक्रिएशन, जो कि सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज के कारण आज कोई भी स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर जाती यदि ये बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स यदि मनुष्य को या जानवर को या प्लांट्स को नहीं दी होती। तो प्रोक्रिएशन, मिथुन, रिप्रोडक्शन, ये सारा का सारा बहुत कुछ प्राकृतिक है और इट शुड बी सोशली एक्सेप्टेबल। बताएं हम आपको, सोशली एक्सेप्टेबल नहीं हुआ जब मनुष्य का चरित्र गिरने लगा तो सबसे पहले सिफिलिस नाम की बीमारी प्रकृति ने दी। वास्को डिगामा हिंदुस्तान के अंदर इस बीमारी को लेके आया था, अपने में देखा कि अब थोड़े मोरल्स आदमी के ठीक होने लगे। मैं बता रहा हूं, इस पर्टिकुलर प्रोक्रिएशन में सोशली एक्सेप्टेबल होना मनुष्य के लिए भी मैं समझता हूं फिजियोलॉजिकल है। और फिर जब देखा तो उसने पेनिसिलिन दी और सब सिफिलिस भी काफी ठीक होने लगी। कुछ और वर्ष निकले तो आपको हम बताएं फिर क्या हुआ कि आदमी के मोरल्स जब फिर बिगड़ने लगे, पोलीगैमी होने लगी, अलग तरह से रिलेशन होने लगे, तब जाके उसने फिर HIV नाम की चीज देके हमारी इम्यूनिटी के ऊपर हमला किया। तो कहने का मतलब ये है कि इस फिजियोलॉजिकल नीड्स में हमारे प्रो नेचर होने में सोशली एक्सेप्टेबल होना बहुत जरूरी है, वरना सिफिलिस के बाद HIV और अब हम न जाने और कौन सा, यदि मोरल्स ठीक नहीं रहे तो दूसरा वायरस हमें फिर नुकसान देगा। अभी भी HIV दे रहा है। इसलिए इस प्रक्रिया को मॉडरेशन में होनी चाहिए और आदमी को 365 डेज ये कैपेबिलिटी दी हुई है। यदि उसने मॉडरेशन नहीं किया तो ये नुकसान कर देगी। लेकिन कुछ ऐसे तितलियां होती है, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके शरीर में से फर्मोन्स नाम का सेंट निकलता है और फिर वो एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर भी प्रो नेचर है। नेचर ने हमको ये ताकत दी है, ये गुण दिया है, ये एक फिजियोलॉजिकल चीज हमें दी है ताकि जनरेशंस बनी रहे। आ गई अब आपके पास में सबसे बड़ी चीज, वह है निद्रा। निद्रा की फिजियोलॉजी यदि हमने नहीं समझी तो हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाएगी। जो लोग ढंग से नहीं सो पा रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ये हम बता दें कि जो चाइना में सजा दी को सोने नहीं दिया जाए, और एक ऐसी बीमारी भी होती है उसको हम कर्स बोलते हैं कि वो एक अभिशाप दिया होता है सीवी जंक्शन पर कि आदमी सोने लगे तो उसकी सांस रुक जाती है, इसलिए उसे जगे रहना पड़ता है। मैं बहुत ज्यादा अब इसमें नहीं जाऊंगा, काफी समय अपना हुआ है, मुझे थोड़ा न्यूरोबिक्स के बारे में भी बताना है। इसलिए यही कहूंगा कि निद्रा बहुत बड़ा इम्यूनोग्लोबुलिन पैदा करने वाली नेचुरल चीज प्रकृति ने आपको दी है और उसको यदि आपने ढंग से नहीं लिया am I audible? आवाज नहीं आ रहा। हेलो, हाँ आ रहा है, आ रहा है, अब आ रहा है। ओके, राइट। तो मैं आपको निद्रा के बारे में बता रहा था और निद्रा के बारे में समझ ले, इसके बारे में भी और ज्यादा नहीं जाएंगे, कभी होगा तो हर एक टॉपिक के ऊपर एक पूरा लेक्चर हो सकता है अपना। मैं दिख रहा है उधर पावर पॉइंट? यस यस, अच्छा, दिख रहा है डॉक्टर साहब? ओके ओके ओके, तो मैं उसी स्लाइड पे वापस जा रहा हूं और अब आपको शौच के बारे में भी मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा कि किस प्रकार से समय पर इसका होना आवश्यक है। कुछ महिलाएं सोशल रीजन से अपने यूरिन को रोकती हैं और उसके कारण क्रोनिक टेंशन बनता है उनके शरीर में, जो थोड़े समय बाद उनको ज्यादा महसूस नहीं होता है और किडनीज पे बैक प्रेशर बढ़ने से वह उनको बहुत नुकसान दे देती है। इसलिए आप ध्यान रखें। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ ऑडिबल है। अच्छा, मैं इसको नहीं दिख रहा हूं मैं अपने आप को।
हाँ हाँ नहीं आप स्क्रीन शेयरिंग करें डॉक्टर साहब। लो हाँ डॉक्टर साहब। इसमें है, स्क्रीन को छोटा करूं? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक। हाँ राइट राइट, यू आर राइट, वेरी गुड, थैंक यू। ये है कि हम इस पर्टिकुलर शौच के बारे में, जिसके लिए दो चार चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि यह भी समय पे होना चाहिए। ऑटोमेटिकली भूख की चीज हुई, यदि समय पे आप खा रहे हैं तो एकदम से उस समय आपको दिखने लग जाएगा कि अरे हाँ मेरे को भूख लग रही है। बायोलॉजिकल क्लॉक आपको उस समय याद दिलाएगी, और उसको हम अनसुना कर देते हैं या केवल कोई दूसरी चीज चाय वगैरह पी के उसको हम बंद कर देते हैं, वह सही नहीं है। इसके सिवा न्यूरोबिक्स की बात अब हम करेंगे। आपने ये सारी चीजें देख ली है कि किस प्रकार से हमारे लिए आवश्यक है हवा, सांस, भूख, प्यास, आत्मरक्षा, निद्रा, प्रजनन, शौच। इन बेसिक नीड्स को बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से एडजस्ट करें, समय पे खाएं और मात्रा वगैरह का ध्यान रखें। पर अब इसके अंदर यदि आपने एक चीज मिला दी, और उसको हम कहते हैं न्यूरोबिक्स। न्यूरोबिक्स का मतलब हम आपको ये बताएं, उससे पहले बता दें कि हमारे शरीर को हम बहुत कम यूज कर रहे हैं। ब्रेन के लिए लोग जरूर बात करते हैं कि 70 to 80% अपन यूज नहीं करते हैं। तो शरीर के जितने ऑर्गन से हमारे, उनको भी हम इतना अच्छा यूज नहीं करते हैं। तो इनको पूरा यूज करने के लिए किस प्रकार से न्यूरोबिक्स आपको हेल्प कर सकती है। ये आपका राइट ब्रेन, ये लेफ्ट ब्रेन, दोनों के अलग अलग काम होते हैं। ये आर्टिस्ट का ब्रेन है, तो ये साइंटिस्ट का ब्रेन है। इसके हेलो, अच्छा, पावर प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? आपका? पावर अब दिख रहा है? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। पावर पॉइंट नहीं आ रहा है? आपको शेयर स्क्रीन करना पड़ेगा। वापस शेयर पे जाओ। यस, अच्छा, ओके, थैंक यू। वापस स्क्रीन पे गया, वापस मैंने शेयर दबाया। ओके, अभी आ रहा है, अभी आ रहा हाँ है। हाँ, राइट राइट, थैंक यू। आ रहा है। तो हम यही बात कर रहे थे कि किस प्रकार से ब्रेन के अलग अलग भागों को हमें स्पंदित करना है, उनको यूज में लाना है। इफ वी डू नॉट यूज, वी लूज इट। अपेंडिक्स हम लूज कर चुके हैं, क्योंकि वैसे भी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। कान भी हमारे लूज होते चले जा रहे हैं, आने वाले कुछ शताब्दियों में शायद ये पूरे चले जाएं। इफ यू डू नॉट यूज, यू लूज इट। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि हमारे ब्रेन के इन भागों को हम पूरा यूज नहीं करते हैं, और उसी कारण से हम इतना कुछ नहीं कर पाते हैं जितना कि संभव है। तो इसके अंदर मोनोटोनस जो लाइफ है, वो लाइफ आपकी ठीक नहीं है। उसके अंदर आप बोरिंग हो जाएंगे, टायर्ड हो जाएंगे, बिल्कुल निराश हो जाएंगे, और उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि आप में गुस्सा, आवेग, है ना, बेकारी, उत्तेजना, ऐसी कई चीजें आपके शरीर में आने लगेगी, और वो आपकी इम्यूनिटी को कम कर देगी। क्योंकि उस समय एड्रिनलिन नाम का तेल, पेट्रोल आपके शरीर को जलाने लगता है जब आप किसी एंजाइटी में चले जाते हैं। तो न्यूरोबिक्स एक ऐसी चीज है कि जो हमें वेराइटीज के लिए देती है। हम चेंज अपने लाइफ में लाएं, मोनोटोनस लाइफ नहीं रहे। जैसा कि हम राइट हैंड से अपना ब्रश करते हैं, तो कभी कभी लेफ्ट हैंड से भी ब्रश करें। यदि हम राइट हैंड में अपनी घड़ी बांधते हैं, तो कभी लेफ्ट हैंड में बांधें। हम किसी एक रूट से 5 दिन अपने ऑफिस जाते हैं, तो कभी दूसरे रूट से हम ऑफिस में जाएं। जहां से हम बैठते हैं 5 दिन, तो एक दिन हम अपने ऑफिस में दूसरी सीट पे बैठें। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम न्यूरोबिक्स बोलते हैं, और वो न्यूरोबिक्स हमारे जीवन में यदि आई, तो आपको लगेगा कि आहा, कुछ मस्ती आ रही है, मोनोटोनस नहीं हो रहे हैं। उसमें ये सारी की सारी चीजें जो हमने पहले बात करी थी, उनके अंदर न्यूरोबिक्स लेके आएंगे अपनी बेसिक नीड्स के अंदर। और उसमें है सेंसरी न्यूरोबिक्स। ये चेहरे पे जो हाथ लगा है,
ये जो चेहरा है इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हो सकती है सेंसरी के माध्यम से। तो अब अपन बात कर रहे हैं शॉर्ट में सेंसरी न्यूरोबिक्स। जैसे आंख से देखने की बात है, इतने सारे 7 रंगी नहीं है, हजारों रंग हमारे आंख देख सकती है इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से। तो यदि जो कलर थेरेपी की भी बात करी जाती है, उसी प्रकार से हम अपने विजन में अलग अलग तरह के रंग शेप्स लेके आएंगे तो वह न्यूरोबिक्स का काम करेगी। इसी तरीके से हियरिंग है, म्यूजिक हुआ, अलग अलग तरह का म्यूजिक हुआ, कितनी तरह की वेवलेंथ आपके कान को मिली है, उनको यदि आपने लिया, अमिता ने शुरुआत के अंदर आपको यही न्यूरोबिक्स दी थी, उन्हें गा के आपको सुनाया और वो मधुरता जो आपको लगी, पूरे दिन भर की जो मोनोटोनस लाइफ में एक न्यूरोबिक उन्होंने आपको दिया। तो इस प्रकार से हम विविधताएं यदि हमारे विजन में, हमारे हियरिंग में, हमारे टेस्ट में, यहाँ पे इतने सारी टेस्ट बड्स हैं और हर एक का अलग अलग स्वाद है। आपको खारा भी, मीठा भी, कड़वा भी, न जाने कितने स्वाद आते हैं। तो जब हम खाने बैठते हैं तो थोड़ी देर में वो नम हो जाता है। शुरुआत में पहला कवा जितना अच्छा लगता है, आखिरी कवा उतना अच्छा नहीं लगता, भले वह मिठाई का हो या नमकीन का हो। मतलब ये नम हो जाते हैं, मोनोटोनस हो जाता है इतनी सी देर में भी। इसीलिए हमारे खाने के अंदर पौष्टिक आहार के लिए तो जरूरी है कि विविधताएं हो, लेकिन टेस्ट बदल बदल के हमने लिया, आहा जो मजा उसमें आएगा वह भी आपके लिए न्यूरोबिक्स करके आपके शरीर के अंदर खुशी लाके आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। स्मेल, कौन है जो खाने को या सब्जी को या फल को सूंघते हैं उसके बाद में उसे खाते हैं? आंख बंद करके सुनना, सूंघना, ये जो विजन है वो डाइवर्ट कर देता है। जिस किसी इंद्रिय का आप प्रयोग कर रहे हैं उस समय यदि आंख नहीं है, सुरक्षित रहते हुए दूसरी इंद्रियों को आप उपयोग में लाएं। तो इसी प्रकार से ये स्मेल, तो यहाँ की शक्ति बढ़ेगी। तो जो लोकल एरियाज हैं, जो न्यूरॉन्स यहाँ है स्मेल के, वो ज्यादा सशक्त होंगे। कोरोना में क्यों एक और कंप्लेन लोगों को मिली कि सूंघनाई या गंध नहीं आ रही है उन्हें, क्योंकि यहां पर ही जाके ये वायरस इन भित्तियों को भी खराब कर देता है, इसलिए हमारी स्मेल की ताकत उस समय चली जाती है। लेकिन आप न्यूरोबिक्स के माध्यम से इनको यदि जगाए रखेंगे तो ये आगे लड़ पाएंगे, आपके शरीर के अंदर के केमिकल्स भी यहां आके इससे लड़ पाएंगे। टच, कितनी तरह के टच होते हैं जिसका हमारे पूरे शरीर पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, और वह यदि आप प्रयोग में लेंगे, मसाज हुआ, टच हुआ, अलग अलग तरह के टच, एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर भी किसी प्रकार के सेंसरी न्यूरोबिक्स की थेरेपी के रूप में प्रयोग में होते हैं आपके लिए, तो उनका भी उपयोग है। टेम्परेचर बहुत जरूरी है। एक नन्हे बच्चे का यदि टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। और न्यूरोबिक ये है कि गर्मी में ठंडे पानी से, सर्दी में गर्म पानी से नहाने का जो मजा आता है, तो यह भी एक तरह से चेंज हुआ आपके सराउंडिंग के टेम्परेचर का। जब आप नहाते हैं तो उससे आपकी न्यूरोबिक्स होएगी, आपको अच्छा लगेगा और आप ज्यादा स्वस्थ हो पाएंगे। जो प्रेशर है, मसाज है, यह भी आपने हमेशा महसूस किया होगा कि यदि हम खूब अच्छा मसाज कर लें, आहा, उसके बाद में शरीर कितना रिलैक्स हो जाता है। इस न्यूरोबिक से रिलैक्स होके आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और केरला मसाज के लिए फेमस है, हिंदुस्तान मसाज के लिए फेमस है। वाइब्रेशंस होते हैं, इनके भी ज्यादा डिटेल में नहीं जाके, लेकिन आपने देखा होगा कुछ मशीनें हैं जिसपे आपको वाइब्रेशन करा के आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाया जाता है। उसके कई मेथड है साइंटिफिकली कि कैसे ये है। पेन, एक्यूपंक्चर जैसे है, उसमें तो पेन हो रहा है, तो कभी जभी कुछ रूप में भी आपको फायदा दे सकते हैं। और लेकिन अधिकतर ये आपके अंदर किसी प्रकार की व्याधि की सूचना का बहुत बड़ा सूचक है। इसको नकारा न जाए, इस पे पूरा ध्यान दिया जाए। और फिर आते हैं आपके मोटर फंक्शंस, मुद्राएं हुई या खाना खाते समय अलग अलग तरह की चीजों को आप टच करते हैं, वो सेंसेशंस जो आपके शरीर में जाते हैं वो सारे टच में आ गए। लेकिन ये जो फाइन मूवमेंट होते हैं, भले पेंटिंग के हो
या इसमें आप देख रहे हैं कि ये नृत्य कर रही है, इसमें इसके ग्रोस मूवमेंट हो रहे हैं, इसके फाइन मूवमेंट हो रहे हैं, इसकी आंखों के न्यूरोबिक्स हो रहे हैं। डांस जैसी और दूसरी कई प्रक्रियाएं बहुत बड़ी इम्यूनिटी पैदा करती है आपके शरीर के अंदर। साइज और उसके साथ साथ में न्यूरोबिक्स, ग्रोथ न्यूरोबिक्स जो आप वॉकिंग करेंगे तो उसके अंदर भी आपके शरीर के अंदर बहुत सारे अच्छे रासायनिक पदार्थ। वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द डिप्रेशन विच डिक्रीजेज योर इम्यूनिटी इज वॉकिंग। जो लोग वॉक कर लेते हैं 10,000 स्टेप्स पर डे, उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, क्योंकि अंदर इतने अच्छे केमिकल्स और साथ में न्यूरोबिक्स भी होएगी। प्रिहेंसाइल के बारे में मैंने अभी आपको बहुत सारी जो पेंटिंग वगैरह जो करी जाती है उसमें कई तरह की चीजें आती है, और वो भी आपका एक बहुत बड़ा न्यूरोबिक है कि आप पेंटिंग करें, मुद्राएं लें, ये फाइन मूवमेंट्स की न्यूरोबिक्स कहलाएगी। अब आ गया आपका कॉग्निटिव, जिसमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। उसमें एक लाफ्टर जैसी चीज है, और यदि आप यहां देखेंगे तो देखिए कि कितना नेचुरल ये लाफ्टर है बच्चों में। और यहां पर आप देखें कि बूढ़े व्यक्ति किस प्रकार से हंस ले रहे हैं, और इन व्यक्ति की इसी खासियत के कारण आज उनकी एज 92 ईयर्स है। ये मेरे पिताश्री हैं जो 90 वर्ष की उम्र में उनको हंसा रहे हैं, मेरे अनुज भ्राता। और दोनों की इस हंसी के कारण जो इम्यूनिटी बढ़ रही है शरीर में, उसकी किसी दूसरी चीज से तुलना करना मुश्किल है। बहुत बड़ी न्यूरोबिक्स है। पूरा लेक्चर लिया जा सकता है लाफ्टर के ऊपर, पर यही है वो व्यक्ति थोड़ा हंसाया, टिकलिंग करी, तो बच्चे का तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप भी उसके साथ में हंसेंगे। यह भी एक तरीका, यदि बच्चों के साथ में हंसे तो वो भी आपको बुढ़ापे में हंसाएंगे। यह भी एक तरह से आदान प्रदान की चीज है। तो मैं समझता हूं कि और ज्यादा हम डिटेल्स में अब नहीं जाएंगे। ये कई ऐसे गेम्स हैं, जैसे चेस का गेम है, इंडोर गेम्स हैं, आउटडोर गेम्स हैं। उन सब से आपके अंदर न्यूरोबिक्स जैसी चीज होगी, मोनोटोनस लाइफ हटेगी। जैसा मैंने एक बार बताया था पिछली स्पीच में कि दो जने टेबल टेनिस का खेल खेल रहे थे। उस कोर्ट के दूसरी तरफ से दो महिलाओं के शाउटिंग की बहुत आवाज आ रही थी। तो ये दोनों बड़े परेशान हो गए खेलते खेलते कि यार बहुत हंगामा कर रखा है उन महिलाओं ने, मैं उनको चुप करके आता हूं। तो वो एक जना उधर गया और जाके वो तो जो है 2 मिनट में वापस आ गया और अपने दोस्त से बोलता है, यार आई एम सो सॉरी, आई कांट टेल देम एनीथिंग बिकॉज वन ऑफ देम इज माई वाइफ एंड अनदर इज माई गर्लफ्रेंड। मैं उनको चुप नहीं कर सकता। दोस्त ने कहा, अरे छोड़ यार, मैं चुप करके आता हूं। वो भी उधर गया और वो तो और जल्दी से वापस आ गया और बोलता है, व्हाट ए कोइंसिडेंस, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी प्रकार से अपने जीवन में यदि हास्य लेकर आ गए हैं तो ये आपको रिलैक्स कर देगा, बोरिंग नहीं करेगा। हंसो और हंसाओ, वह आपके अंदर बहुत बड़ी इम्यूनिटी पैदा करेगा। बेली लाफ एंड कॉग्निशन इसके अंदर है, क्योंकि जो हंसते नहीं है समझ लीजिए कि उनको शायद वो चीज समझ में नहीं आई होती है। कुछ लोग बाद में भी हंस लेते हैं, कुछ जोक्स भी ऐसे होते हैं जिनमें बाद में हंसी आती है। तो इंडोर आउटडोर ऐसी कई चीजें हैं। मैं इस क्लॉक के बारे में आपको बता दूं कि पूरी हमारी जीवन अपने शरीर का या सराउंडिंग का, मौसम का हो, टेम्परेचर का हो, सब कुछ परिवर्तित होता है। प्रकृति हमें मोनोटोनस नहीं रहने दे रही है। इसलिए आप अपने जीवन में वेराइटीज लाएं, विविधता लाएं, परिवर्तन लाएं। उससे आपके शरीर की इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ेगी। ये बायोलॉजिकल क्लॉक है, डायurnal क्लॉक है, और ये सर्केडियन रिदम है। ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे अंदर क्लॉक बनी हुई है, माइंड में भी और हमारे दूसरे अंगों में भी। कृपया इनके ऊपर पूरा आप यदि ध्यान देंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और जब आप बाहर जाएंगे उस समय आप देखेंगे कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, सिम्प्टोमेटिक भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो कहा है ना, शोखियों में घोला जाए फूलों का शवाब, मतलब यह है कि हमारे जिंदगी की जरूरतों में घोला जाए प्रकृति का संग, शोखियों में घोला जाए फूलों का शवाब,
मतलब कि जरूरतों की जिंदगी में घोला जाए प्रकृति का संग और उसमें मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, मतलब ये है कि उसमें मिलाया जाए थोड़ा सा न्यूरोबिक्स का स्वाद। इससे जो होगा तैयार, इससे जो नशा होगा तैयार, उसका नाम है प्यार और वही है सत्यम शिवम सुंदरम आपके जीवन में, यदि इन न्यूरोबिक्स को आपने अपने बेसिक नीड्स के अंदर जोड़ दिया तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये न्यूरोबिक्स का मुफ्त में मिलता है एक विचित्र कैप्सूल, कोई 1981 में मैंने लिखा था, जो हिंदुस्तान जो रविवारी परिशिष्ट आता है उसमें हमने बताया कि मुफ्त में मिलता है एक विचित्र कैप्सूल, और यदि आपने इसको ले लिया है तो आपकी बहुत बड़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर आ जाएगी।